Hello, Om Shanti, Namaste. This is me, Anjali Sinha, signing from my channel Life will Start from Breathing. Feel your breathing. So, thank you so much for watching this channel. And today I'm in white sari. This is the dress code of that Ishwariya Vishwavidyalaya. मतलब मेरे बाबा का क्योंकि बस खुद को जान के अच्छा लग रहा है और आज बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं हर दिन। ऐसा लगता है कि सच में अशरीरी होना अगर अनुभव करना है तो सदा बुद्धि में एक निराकार की स्मृति रहे, तभी वो अशरीरीपन, हल्कापन फील होता है। और दिन भर में जैसे कि कहते हैं ना, कुछ विशेष नहीं, बस शुभ शुभ अच्छा अच्छा सोचते सोचते अच्छा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा आज का प्यारा मुरली था, जिसमें कि बाबा ने कहा है कि पीछे आने वाले जो होंगे वो जो बहुत समय से ज्ञान में है उनसे भी आगे जाएंगे। तो क्योंकि वो पहले से ज्ञान में थे, इस वजह से वो आगे जाएंगे। बाबा का ये कहने का मतलब था। और सब पूरा परिवार ही है, पूरा विश्व अपना परिवार है और मैं भी उसका एक बहुत ही प्यारा हिस्सा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू। मैंने देखा कि कोई भी आत्मा, जैसे कि एक एक्टर के लिए जो उसका ड्रेस कोड होता है वो 50% काम कर देता है। तो जब मैंने ये ड्रेस कोड पहना तो मुझे अच्छा लगा। ऑफ कोर्स इट्स ऑल कवर एंड इट्स अ वाइट कलर एंड इट्स रिफ्लेक्ट, क्योंकि कहते हैं सब रंग सब पे अच्छा नहीं लगता। बट एक मतलब जो अनुभव अगर कोई भी आत्मा करती है तो किसी को बताने या कहने के लिए नहीं होता। ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब कि अगर आप कोई भी वस्त्र धारण करते हैं, कोई भी वस्त्र, एनी इवन नो वस्त्र। अक्का महादेवी करके एक कर्नाटका की बहुत बड़ी संत थी, तो उन्होंने भी मतलब ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब आत्मबोध इंसान को स्वयं ही होता है और कोई दूसरा नहीं बताता। तो मतलब जब आप अनुभव कर लेंगे तो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता। इवन चारों तरफ शोर है और आप शांति में बैठे होंगे, चारों तरफ क्योस है और आपको अंदर से ऐसा फील होगा दैट यू आर सॉर्टेड, यू आर मतलब डबल ओके, दादी के भाषा में अगर कहें। क्योंकि मुझे जब मैं ब्रह्मा कुमारी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पहले से नाता है और जिससे मैं चाहूँ भी तो छूट नहीं सकती। और कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि बाबा कहते हैं कि आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ओनली यू आर capable of doing so and you are the one. So which is like something God has created, we haven't created anything and it's all about understanding, because ये जो शरीर है ये विकार से उत्पन्न हुआ शरीर है। तो अभी मैं कुछ भी बोलती हूँ और थोड़ा सा भी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है, मतलब इफ आई एम एट द मूल अवस्था जिसको कहते हैं, अगर मैं उसमें स्थित हूँ और क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं कोई और चला रहा है, आई एम जस्ट लाइक आई एम जस्ट लाइक पपेट, आई कैन कॉल इट। क्योंकि मैं सिर्फ सोचने का काम, बाबा के संग बैठने का काम करती हूँ, सोचने का काम करती हूँ और सारी चीज़ें स्वतः होती हैं। तो मुझे बस अपने कर्मों पे, मतलब जो भी मैं मेरे भाव उत्पन्न होते हैं उसमें कोई काम वासना नहीं, कोई भी प्रकार का जैसे लोभ हो गया या मोह हो गया, ये मुख्य होता है, क्रोध हो गया, ये ना हो कोई भी मेरे शब्द बाहर जाएं तो। क्योंकि इनिशियली बहुत ऐसा होता था, मुझे झंझलाहट कह लो या ये कह लो, रिएक्शन कह लो, बट नाउ एज आई अंडरस्टैंडिंग द डीपर एंड डीपर, तो सब कुछ जैसे सेटल डाउन हो जाता है। और जो एक्चुअल में, क्योंकि आप पसंद कर रहे हो उस चीज़ को, जैसे शांति को मैं पसंद कर रही हूँ, मुझे प्रेम मेरा जैसे मेरा निज स्वभाव है उस दृष्टि से देखना
कि सब में जैसे मेरा ही तो रूप है। सब आत्मा, जितनी भी आत्माएं हैं जो इस यज्ञ में हैं, तो उसमें जैसे मैं अपने आप को देख रही हूँ, दे आर ऑल माई रिफ्लेक्शन। एंड it's a kind of divine gathering I can call, क्योंकि गेज इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि जब गैदर होते हैं और वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो हम कॉस्मिक एनर्जी से फ्लाई कर सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी जो जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है वो धरती पे आती है और धरती को अच्छा लगता है। धरती इज़ ब्रीदिंग लाइक इट्स ऑल अबाउट ब्रेथ। एंड मैं खुश हूँ और my life is now for yajna. Thank you. Om Shanti.